वैसे तमिलनाडु की बात तो इस प्रश्न में नहीं था, लेकिन इस प्रश्न के पीछे कुछ ऐसी बातें आई है कि भारत सरकार की योजनाओं को लागू करने में वेस्ट बंगाल के साथ साथ तमिलनाडु भी अनिच्छुक है। ये बात सही है कि हम गरीबों के लिए करते हैं, उनके लिए करते हैं। विश्वकर्मा योजना है जिनको किसी प्रकार से कोई लाभ नहीं मिला है, तो क्या तमिलनाडु में और वेस्ट बंगाल में वैसे लोग नहीं हैं? राज्यसभा में इंडिया अलायंस पर बरस पड़े जीतन राम मांझी। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। आज जब बजट सत्र के दौरान जीतन राम मांझी गया से सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं, कैबिनेट मिनिस्टर जीतन राम मांझी ने जब राज्यसभा में अपनी बातें रखी, तब वो इंडिया अलायंस के दो नेता, एक ममता बनर्जी और दूसरे एमके स्टालिन पर बरस पड़ते हैं। दरअसल बातें चल रही थी उनके अपने ही विभाग यानी कि एमएसएमई विभाग की। एमएसएमई विभाग में जो विश्वकर्मा योजना लाया गया है, उसे लेकर के जीतन राम मांझी ने इन दोनों नेताओं को खूब लताड़ा। कहा कि इंडिया अलायंस के ऐसे कई नेता हैं जो केंद्र सरकार की तरफ से योजनाएं लाई जाती हैं, उसे सुनते नहीं है, उसे मानते नहीं है और अपने राज्य में उसे लागू नहीं करते हैं। और उन नेताओं में से दो नेता, एक ममता बनर्जी और एक एमके स्टालिन है। क्या कुछ राज्यसभा में जीतन राम मांझी कह रहे हैं, किस तरीके से वो एमके स्टालिन और ममता बनर्जी पर भड़कते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए जरा। सभापति महोदय, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि जो क्राइटेरिया है प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत, उसमें 3 कमेटियों के माध्यम से ही स्क्रूटनाइज होकर के आवेदन आते हैं, वो नहीं आ रहे हैं। हमने हाउस को एश्योरेंस दिया कि अगर कोई सरकार इस प्रकार से भारत सरकार के नियमों का उल्लंघन करते हैं तो लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, इस पर हम लोग विचार करेंगे कि क्या किया जा सकता है। रही बात महोदय, उन्होंने ये कहा कि वस्त्र उद्योग और अन्य उद्योगों के बारे में अच्छा किया है, इसके लिए हम लोग कहते हैं, धन्यवाद देते हैं। लेकिन ये पीएम विश्वकर्मा योजना का एक लिमिटेशन है, उसमें हुजूर हम लोग खास करके 18 सेक्टर में काम करते हैं। वो है कारपेंटर है, और उसके बाद नाव निर्माण वाले लोग हैं, अस्त्रकार हैं, धातु शिल्पीकार है, हथौड़ा बनाने वाले लोग हैं, फिर आपको मैं कहना चाहता हूं कि टूल किट्स वाले लोग हैं, ताला बनाने वाले लोग हैं, गोल्ड स्मिथ हैं, पोर्टर हैं, स्कल्पटर हैं, पत्थर तराशने वाले लोग हैं। ये सब योजना है, तो इस योजना के अंतर्गत आने वाला को ही ना हम इसमें देखेंगे। और बाकी वस्त्र की जो की बात उन्होंने जब कहा, तो उसके बारे में मैं अलग से सूचना ग्रहण करता हूं और अलग से अगर उसकी जानकारी उनको चाहिए तो मैं भेजवा दूंगा। सप्लीमेंट्री नंबर 4 आर गिरिराजन। We have one policy decision in our Tamil Nadu. Our Honorable Chief Minister has written a detailed letter in this regard. This scheme will spoil the poor people. This scheme will spoil the farmers. This is not match for Tamil Nadu. We are the social justice. We are following the social justice. We are uplifting the ground level people to up level. You are sending back to them. Your barber's son will become a lawyer. Barber's son will become an engineer. You are giving opportunity, barber son, you do the barber work. Your supplementary. We are against it. Your supplementary. In this matter, our Honorable Chief Minister has written your supplementary, Girirajan ji. Yes, that's why I'm asking. It's a clarification, sir. Because one second. Girirajan ji, the issue is implementation of PM Vishwakarma scheme in West Bengal. Another one. Please confine to the Minister has stated Tamil Nadu also. एक सेकंड. Minister has stated माननीय मंत्री जी ने सुलभ तरीके से विस्तार से जवाब दिया है, पर विषय पर रहना जरूरी है. It is important for us to ask supplementary from the Honorable Minister on the question. Minister stated in his reply, West Bengal and Tamil Nadu. Regarding the Tamil Nadu, we are opposing this scheme. We have sent the detailed letter to the ministry. It is a register. I record my answer. We are not accepting. It is not a debating platform. Honorable members,
I will again appeal to you. A question is important only when the supplementaries are asked about the question. If we start diverting and making a statement that we will not have a central scheme, this House has to debate someday whether national schemes can really be so ignored. Last supplementary, Shri Mahendra Bhatt. सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जानना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत ये विषय तो आ गया कि कितने राज्यों ने इसको अभी तक अडॉप्ट नहीं किया है। दूसरा, अभी तक इस योजना से कुल कितने छोटे लघु उद्यमों को लाभ मिला है, उसका राज्यवार कोई ब्यौरा सरकार देख पाएगी? वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु नहीं लागू। महेंद्र जी, ये जानकारी तो इतनी ज्यादा पब्लिक स्पेस में है, फिर भी माननीय मंत्री जी। सभापति महोदय, वैसे तमिलनाडु की बात तो इस प्रश्न में नहीं था, लेकिन इस प्रश्न के पीछे कुछ ऐसी बातें आई है कि भारत सरकार की योजनाओं को लागू करने में वेस्ट बंगाल के साथ साथ तमिलनाडु भी अनिच्छुक है। ये बात सही है कि हम गरीबों के लिए करते हैं, उनके लिए करते हैं। विश्वकर्मा योजना है जिनको किसी प्रकार से कोई लाभ नहीं मिला है, तो क्या तमिलनाडु में और वेस्ट बंगाल में वैसे लोग नहीं हैं? उनके लिए हम करना चाहते हैं, लेकिन वैसा नहीं लोग कर पाते। मेरा मन तो आपको और भी सुनने को कर रहा है, बट दी हाउस स्टैंड्स एडजर्न्ड टू मीट एट 2 PM